नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। इस सेक्शन में छोटे छोटे टॉपिक्स सारे कवर कर लेंगे, जैसे ऐप्स एंड पोर्टल्स जो अलग अलग रिलीज किए गए हैं, उनके नाम किस मिनिस्ट्री से आए हैं, किस उद्देश्य के लिए जारी किए गए हैं, कुछ साइक्लोन और टाइफून्स और हरिकेन्स वगैरह के नाम जो अलग अलग वर्ल्ड के हिस्सों में आए हैं, और बाकी कुछ एम्बेसडर्स भी होते हैं जो जरूरी होते हैं, उनको कवर करेंगे यहाँ पर। लेटेस्ट मोबाइल ऐप्स एंड पोर्टल्स, इसमें सबसे पहले वाई ब्रेक योग प्रोटोकॉल ऐप आया है। 5 मिनट का योग प्रोटोकॉल, इसका मतलब है कि 5 मिनट में वर्किंग प्रोफेशनल्स किस तरीके से महत्वपूर्ण आसन कर सकते हैं, और टाइम नहीं अगर निकाल पा रहे हैं तो बेसिक जो योगा प्रोटोकॉल्स होते हैं 5 मिनट के, उनको फॉलो करके हेल्दी लाइफस्टाइल अटेन कर सकते हैं। वाई ब्रेक ऐप को मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा बनाया गया है। और अगर एक वर्ड में आपसे पूछे कि वाई ब्रेक योग पोर्टल क्या है, तो एक 5 मिनट का योग प्रोटोकॉल है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स को बेसिकली योग आसन करने में हेल्प करता है कम समय में। इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है आयुष मंत्री जो इस समय है, सरबानंद सोनोवाल, उन्होंने। फिर उसके बाद आपका नैल्को माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज योगा योग एप्लीकेशन है। सूक्ष्म और लघु व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक आधुनिक और नवोन्मेषी प्लेटफॉर्म है। तो मतलब ये कुल मिलाकर एमएसएमई से संबंधित है। इसको बनाया है नैल्को ने। आप ये कमेंट करके बताइए कि नैल्को जो है ये किस जो स्टेटस की कंपनी है। क्या ये महारत्न कंपनी है, क्या ये मिनी रत्न कंपनी है, या फिर क्या ये एक नवरत्न कंपनी है? ठीक है, जल्दी से बताइए आप कमेंट करके। एक प्राण पोर्टल जारी किया गया है, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन एंड नॉन अटेनमेंट सिटीज। इन नॉन अटेनमेंट सिटीज यहाँ पर बताया गया। नॉन अटेनमेंट सिटीज कौन सी हैं? 132 सिटीज। यहाँ पर फिजिकल और फाइनेंशियल स्टेटस क्या है सिटी का, इसको ट्रैक किया जाएगा प्राण पोर्टल के तहत। अभी नॉन अटेनमेंट सिटी 132 जो है उनमें इसको लगाया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो इस समय श्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। प्राण पोर्टल का फुल फॉर्म जरूर देख लीजिएगा, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। फिट इंडिया मोबाइल ऐप 29 अगस्त को आया था, खेल दिवस के दिन। तो इसमें क्या है कि एवरी इंडियन कैन चेक देयर फिटनेस लेवल, तो आप इससे अपना फिटनेस लेवल चेक कर सकते हैं। इसको जारी किया है इस समय यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो हैं अनुराग सिंह ठाकुर ने। ई श्रम पोर्टल को जारी किया है भूपेंद्र यादव जी ने। और ये असंगठित कामगारों के लिए असंगठित कामगारों का एक बेसिकली एक व्यापक डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। ठीक है। युक्त धारा पोर्टल जो एग्जाम पर्पज से काफी जरूरी लग रहा है। युक्त धारा पोर्टल भुवन के अंतर्गत जारी किया गया है। इसको भुवन युक्त धारा भी कह सकते हैं। भुवन के अंतर्गत जारी किए गए इस पोर्टल में क्या होगा कि जितनी भी कुछ परिसंपत्तियां क्रिएट की जाती हैं अलग अलग स्कीम्स के तहत, फॉर एग्जाम्पल मनरेगा है, फॉर एग्जाम्पल मनरेगा के तहत कोई बिल्डिंग बनाई गई, उसको जियो टैग किया जाएगा, जिससे ये आप जो है परिसंपत्तियों का ब्यौरा रख सकते हैं कि किस परियोजना के अंतर्गत कितनी परिसंपत्तियां बनाई जा रही हैं, और उनका एक पूरा GIS बेस डेटा आपके पास अवेलेबल होगा। 1 क्लिक में एकदम मैप में आपको दिखाएगा कि मनरेगा के अंतर्गत इस गांव में कितनी संपत्तियां क्रिएट की गई। तो इतना सब सुनने के बाद आप याद क्या रखेंगे एग्जाम पर्पस के लिए कि व्हाट इज युक्त धारा? युक्त धारा इज फॉर द जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स क्रिएटेड अंडर वेरियस स्कीम्स सच एज मनरेगा। ठीक है, समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद उत्तराखंड भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप। तो उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट है बन गया मतलब पूरे देश का जहां पर एक डेडिकेटेड अर्थक्वेक अलर्ट मोबाइल ऐप है। ऐसा अभी तक कहीं नहीं है। IIT रुड़की ने इसको डेवलप किया है, और उत्तराखंड के जो इस समय CM है उन्होंने इसको जारी किया। ठीक। मत्स्य सेतु ऐप तो बताने की जरूरत है नहीं कि किस लिए होगा। ऑब्वियसली जो है एक्वाकल्चर संबंधित फार्मर्स या एक्वाकल्चरिस्ट जो हैं उनको मदद पहुंचाने के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए ये है। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम करेगा ये एक्वा फार्मर्स को। और इसको बनाया किसने, ये फैक्ट हालांकि जरूरी है। आईकार यानी कि जो आपका मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, आईकार का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जो भुवनेश्वर में है, उसने इसको बनाया है। ठीक है। इसमें सपोर्ट दिया गया है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद का। बेसिकली आप आईकार सीफा का नाम ध्यान रखिए। आईकार सीफा भुवनेश्वर ने मत्स्य सेतु ऐप बनाया है, ये याद रखिए। आत्मनिर्भर कृषि ऐप के तहत क्या होगा, किसानों को कृषि से संबंधी और मौसम संबंधी बारीक से बारीक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक। उसके बाद ई फाइलिंग ई टैट ई द्वार पोर्टल जारी किया गया है। ई टैट का क्या मतलब है, टैट का क्या मतलब है, यहाँ पर बेसिकली समझते हैं टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये आई टैट ई द्वार किसके लिए है? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए है, जिससे कि अपील, आवेदन, दस्तावेज आदि को ऑनलाइन जमा करने में आसानी हो। ठीक। तो इसको जारी किसने किया है? श्री रविशंकर प्रसाद जी ने।
ये एक आईडी आर्ट मोबाइल ऐप करके आया था इंटरपोल की तरफ से। तो जो मतलब बेशकीमती कल्चर संबंधित जो एसेट्स चोरी हो जाते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, टैग करने के लिए, और इलिसिट ट्रैफिकिंग जो होती है यूनिक आइटम्स की, उनको रोका जा सके, इसके लिए आईडी आर्ट मोबाइल ऐप आया था, ठीक, इंटरपोल की तरफ से। इसके बाद आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ने एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें कुल मिलाकर जो एट्रोसिटीज़ होती हैं शेड्यूल्ड कास्ट के अगेंस्ट, उनको रजिस्टर किया जा सकेगा इसमें, ठीक है। इसको किसने जारी किया है? इसको भी रविशंकर प्रसाद जी ने ही जारी किया है। इसके बाद आपका ई सेंटा नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस आया है, इसको जारी किया है श्री पीयूष गोयल जी ने। तो ये किस लिए बेसिकली, व्हाट इज ई सेंटा? ई सेंटा भी आपका एक्वा फार्मर से संबंधित है, ठीक है। जल कृषकों के लिए आय, उनकी जीवन शैली में वृद्धि करना, आत्मनिर्भरता बढ़ाना उनमें, और उनके जीवन के स्तर में गुणवत्ता का संवर्धन करना कुल मिलाकर के। तो ई सेंटा ऐप इज रिलेटेड टू व्हाट? एक्वा फार्मर या फिर एक्वा कल्चर आपके ऑप्शन में हो तो वो आप सही लगाएंगे। इसके बाद आपका दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप आया है, सीबीएसई ने जारी किया है। सीबीएसई के छात्रों और अभिभावकों को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रदान करने के लिए। उसके बाद नमस्ते योग ऐप, आपको पता है कि ये आपका योग दिवस के दिन आया था। ऐप के जरिए लोगों को योगा के प्रति, योगा के प्रभावों के प्रति, सकारात्मक प्रभावों के प्रति, फायदों के प्रति इसमें उनका रुझान बढ़ाया जाएगा, जानकारी प्रदान की जाएगी। अमृत वाहिनी ऐप, अमृत वाहिनी ऐप जो है झारखंड सरकार की, इसमें अस्पताल में ऑनलाइन बेड बुक करने की सुविधा दी गई थी, ठीक। उसके बाद हिट कोविड ऐप, हिट कोविड ऐप आया था आपका बिहार सरकार के द्वारा। इसमें होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 मरीजों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग के लिए हिट कोविड ऐप बिहार सरकार लाई थी मई 2021 में। उसके बाद मानस ऐप, मानस ऐप में क्या है? मानस ऐप अप्रैल 2021 में आया था प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के कार्यालय की तरफ से। इसमें क्या है? कुल मिलाकर सारे एज ग्रुप के लोगों में जो है वेलबिंग प्रमोट करना है, हेल्थ और वेलबिंग प्रमोट करना है। इसके बाद हमारी सड़क और तामीर तरक्की मोबाइल ऐप जो है कौन लाया था? ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जारी किया था जम्मू कश्मीर में। इसमें लोग सड़क संबंधी निर्माण के प्रति शिकायत दर्ज कर सकते थे अगर कोई अनियमितता उनको देखने को मिलती थी। हमारी सड़क ऐप से और तामीर तरक्की के माध्यम से परियोजना की प्रगति का निरीक्षण किया जा सकता था, ठीक है। इसके बाद आपका सुगम्य भारत ऐप, सुगम्य भारत ऐप के तहत जो दिव्यांग लोग हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी अगर कोई समस्या का सामना कर रहे हैं तो इसमें शिकायत कर सकते थे। ये यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री थावरचंद गहलोत जी के द्वारा जारी किया गया। मेरा राशन मोबाइल ऐप, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल मिलाकर इसमें राशन कार्ड जिन लोगों के पास है वो अपने घर के पास निकटतम जो उनकी फेयर प्राइस शॉप है उसकी पहचान कर सकते थे, ठीक है, इसके तहत, मेरा राशन मोबाइल ऐप के तहत। उसके बाद आपका आ गया इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटीज़ मोबाइल ऐप। तो ये मोबाइल ऐप जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें इन्वेस्टर्स के प्रति या इन्वेस्टर्स के बीच हम लोग कह सकते हैं इन्वेस्टर अवेयरनेस क्रिएट करना है कि मतलब इन्वेस्टर लोग कहीं बिना पैसा अपना लगा दे, उनमें अवेयरनेस हो, फाइनेंशियल लिटरेसी हो कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर नहीं। ये रूरल और अर्बन एरियाज दोनों के लिए है। इन्वेस्टर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटीज़ मोबाइल ऐप। ट्विटर से विवाद चल रहा था सरकार का, तो कू ऐप काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया था, काफ़ी सरकार के मंत्रियों ने भी। तो कू ऐप के संस्थापक कौन है, इनका नाम पता होना चाहिए आपको, अप्रमेय राधाकृष्णन और मयंक विद्वात्का, ये कू ऐप के फाउंडर्स हैं, ठीक। उसके बाद सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप, ये जम्मू कश्मीर में आया था, मनोज सिन्हा जी ने इसको जारी किया था। भ्रष्टाचार को खत्म करने के प्रति ये काम करने वाला था और अपनी शिकायत को आसानी से, मतलब ग्रीवेंस रिड्रेसल था करप्शन के खिलाफ। इसमें सतर्क नागरिक के माध्यम से ग्रीवेंस रिड्रेसल का काम किया जाने वाला था करप्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट। डीजी नेस्ट ऐप कौन लाया था? हमने आपको दिसंबर करंट अफेयर में बताया था। डीजी नेस्ट ऐप उस समय जो मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह, इस समय तो चरणजीत सिंह चन्नी हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर, तो उस समय जो थे वो लाए थे डीजी नेस्ट ऐप। कुल मिलाकर डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था पंजाब के नागरिकों के लिए। उसके बाद कोविन ऐप, ये किसी को नहीं, ये कौन है जिसको नहीं पता है, ठीक है, जिसने वैक्सीन लगाई है उसने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। उद्यम सारथी ऐप, ये उत्तर प्रदेश सरकार लाई है। इसमें युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और जो लोग जॉब करना चाहते हैं किसी एम्प्लॉयर के अधीन, उनको एम्प्लॉयर के बारे में जानकारी देने के लिए ये ऐप लाया गया था, ठीक है, उद्यम सारथी ऐप। इसके बाद आपका यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल, यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल उत्तर प्रदेश की सरकार का है। कुल मिलाकर ग्रास रूट लेवल पर किसानों को लाभ पहुंचाना चाहती है सरकार। इसके लिए इस ऐप में जो टेक्निकल सपोर्ट है वो किसका है? बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका गोबर-धन का एकीकृत पोर्टल यानी यूनिफाइड पोर्टल फॉर गोबर-धन, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लोज कोऑर्डिनेशन विद वेरियस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज फॉर स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ बायोगैस स्कीम्स और इनिशिएटिव। बायोगैस स्कीम या फिर बायोगैस को प्रमोट करने से संबंधित स्कीम या फिर जो है बायोगैस से संबंधित कोई भी इनिशिएटिव चल रहा है तो उसमें क्लोज कोऑर्डिनेशन से काम किया जा सके, इसके लिए गोबर-धन यूनिफाइड पोर्टल लाया गया है।
श्रम शक्ति पोर्टल को यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा के द्वारा जारी किया गया है। श्रम शक्ति एक प्रवासन सहायता पोर्टल है, यानी कि नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल है। इसको गोवा से लॉन्च किया गया है। मधु क्रांति पोर्टल नाम से पता चल रहा है कि पिसीकल्चर से जुड़े उद्योगों को प्रमोट करने के लिए है, ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। मधुमक्खी पालन से जो लोग संबद्ध हैं उसको, उन लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए मधु क्रांति पोर्टल आया है। उसके बाद सेहत ओपीडी पोर्टल रक्षा मंत्री जी ने जारी किया है। आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हैं, उनको टेलीमेडिसिन सुविधा प्रोवाइड करने के लिए ये आपका आया है सेहत ओपीडी पोर्टल। इसके बाद आपका सक्षम पोर्टल आया है। सक्षम पोर्टल टाइफैक की तरफ से आया है। ठीक है, देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की जरूरतों को आइडेंटिफाई करने और उनकी ज़रूरतों को श्रमिकों को एक कौशल से जोड़ने के लिए। तो आप समझ रहे हैं, मतलब श्रमिकों को भी फायदा और जो श्रमिक एमएसएमईज को चाहिए उनको उनसे जोड़ के दोनों को फायदा दिलाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक, उसके बाद ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत आया है। प्रणीत जो है ये किससे संबंधित है, बस आप ये समझिए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित है, जो कि एक पीएसयू है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत काम करता है। प्रणीत ये आपका AISU पेस पोर्टल, यानी कि सुपेस पोर्टल AI आधारित, इसको हमारे CJI ने जारी किया था, एनवी रमन ने। और सुपेस का फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। और ये PET के प्रीलिम्स पेपर में ये पूछा गया था इसके बारे में कि SU पेस पोर्टल किसका है। उसके बाद आकांक्षा पोर्टल जो है CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए कर्नाटक सरकार लाई है। ठीक, फ्रूट्स पोर्टल जो है ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का है। ठीक है, बस इतना आप याद रखिए। उसके बाद डू इट योरसेल्फ रीपेमेंट प्लेटफॉर्म, ये लाया है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, ये बैंक के पोर्टल वैसे इतने जरूरी नहीं होते हैं, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। आनंद पोर्टल जो है भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड, यानी कि LIC लेकर के आई है, जीवन बीमा पॉलिसी करने वाले एजेंटों के लिए है ये बेसिकली। ऑनलाइन पोर्टल तापस ये आया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय की तरफ से। और इसमें क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, तापस पोर्टल, तापस का फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। इसके बाद कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स यहाँ पर कवर कर लेते हैं, जैसे नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA के NBA ने, भारत ने जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, किसी बास्केटबॉल प्लेयर इनको नहीं मिला, इन्होंने रणवीर सिंह को बनाया है। ठीक, उसके बाद लिविंग गार्ड फॉर एक्सक्लूसिव कोविड प्रोटेक्टिव मास्क एंड ग्लव्स, ये आपने सौरभ गांगुली को ऐड करते हुए देखा होगा। उसके बाद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं यहाँ पर स्मृति मंदाना। ठीक, स्मृति मंदाना बनाई गई हैं, ये वुमेन्स क्रिकेट टीम में खेलती हैं, बैट्समैन है अच्छी खासी। फिर उसके बाद तेलंगाना राज्य की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, PV सिंधु। ठीक, उसके बाद पंजाब के कोविड टीकाकरण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद थे। ब्रांड एम्बेसडर स्टार सीमेंट के अक्षय कुमार है। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं, इसके बारे में अभी PET पेपर में आया था। और विराट कोहली जो है वाइज हेल्थ एंड हाइजीन के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, उसके बाद मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर हैं चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड ने 2 साल के लिए पंकज त्रिपाठी को जो है बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद केरल में एडवेंचर पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हैं ये आपके R श्रीजेश। ठीक है, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमको ब्रॉन्ज मेडल दिलाने में, हमारी हॉकी टीम को, मेन्स हॉकी टीम को टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ठीक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में स्मृति मंदाना और रानी रामपाल दोनों ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये ध्यान रखिएगा इसमें। उसके बाद दिल्ली सरकार में जो देश की मेंटर्स कार्यक्रम लाया गया है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद, अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बनाया है। उसके बाद एमवे और उसके उत्पादों की जो एक न्यूट्रलाइट सीरीज आती है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है मीराबाई चानू, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता इस बार टोक्यो में। खादी पेंट के ब्रांड एम्बेसडर स्वयं श्री नितिन गडकरी बन गए हैं। उसके बाद असम में जो समग्र शिक्षा अभियान बेसिकली चलता है असम में, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है लवलीना बोरगोहेन। इन्होंने भी जो है बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को दिलाया। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं शाहरुख खान। उसके बाद मध्य प्रदेश के सौर ऊर्जा ब्रांड एम्बेसडर बने हैं डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी। उसके बाद फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं नूपुर पाटिल। पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन है और आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन है। एडिटेक स्टार्टअप क्लास प्लस के ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली। डाबर च्यवनप्राश के अक्षय कुमार हैं। उसके बाद आपका ये अगर हम इसमें देखें ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया, WWF इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं श्रुति हासन, एक्ट्रेस श्रुति हासन। उसके बाद पगार बुक जो एक आपका स्टाफ मैनेजमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है उसके हैं अक्षय कुमार। फिर आयुर्वेदिक वेलनेस ब्रांड हेल्थ के ब्रांड एम्बेसडर हैं संजू सैमसन। उसके बाद भारत ईट के ब्रांड एम्बेसडर हैं रवि किशन। वाइस का आपको बता दिया, वाइस के विराट कोहली है। नमामि गंगे परियोजना जो हमारी चल रही है उसमें एक सुपर हीरो कैरेक्टर है, आपने मैगजीन्स में चाचा चौधरी पढ़ा होगा, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हालांकि ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ठीक है, फिक्शनल कैरेक्टर। इसके बाद GI टैग्स यहाँ पर देख लेते हैं। GI टैग्स में तेजपुर की लीची जो है ये असम से है।
ठीक है। इसमें राज्य देखिएगा बस, तेजपुर की लीची असम से, गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर से, हाथी मिर्च जो है मणिपुर से, काला नमक काला चावल चा खाओ जो है मणिपुर से, उसके बाद जुडीमा राइस वाइन काफ़ी फेमस असम की, तोमलोंग नारंगी यानी कि तमिललोंग ऑरेंज आपका मणिपुर से, सोजत मेहंदी का प्रकार जो है आपका राजस्थान से, मीठा खीरा यानी ककम्बर नागा खीरे जो है नागालैंड से, उसके बाद आपका तवहल पुआन शॉल ये आपका मिजोरम से, फिर उसके बाद आपका हापुस आम महाराष्ट्र से, उसके बाद गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर से, सुंदरबन का शहद हनी ऑफ सुंदरबन से पश्चिम बंगाल से, गुलबर्गा की तूर दाल गुलबर्गा जहाँ है कर्नाटक से, तिरूर का पान का पत्ता केरल से, कंदमाल हल्दी ओडिशा से और तेजपुर की लीची आपको बताई दिया ऊपर। लिस्ट ऑफ साइक्लोन से आने की काफ़ी इस बार उम्मीद है। चक्रवात गुलाब जो आया है यहाँ आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट के पास आया है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, और पाकिस्तान ने इसका नामकरण किया है। हेनरी जो तूफान है ये यूएस ने नाम दिया है और यूएस के ही नॉर्थ ईस्ट हिस्से में आया है। नॉर्थ ईस्ट हिस्सा जहाँ पर सबसे पहले इसने हिट किया वो न्यू इंग्लैंड था और वहीं पर थोड़ा थोड़ा नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूएस में ये डोलता रहा। तो तौकते या फिर ताउते नाम से जो तूफान है ये आया था केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र राज्यों के तटीय क्षेत्रों में और इसका नामकरण किया है म्यांमार ने। यास जो साइक्लोन है ये आया था आपका सुंदरबन एरिया में, पश्चिम बंगाल और आसपास ओडिशा तट पर, इसका नाम दिया है ओमान ने, मई 2021 में आया था। उसके बाद चक्रवात जो है इसायस चक्रवात आया था बहामास रीजन में। उसके बाद आपका निसर्ग आया था, निसर्ग पिछले साल आया था जून 2020 में, निसर्ग का नाम बांग्लादेश ने दिया था। पुराने साइक्लोन भी आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अम्फान आया था, ये मई 2020 में आया था, अम्फान का नाम दिया था थाईलैंड ने, ये भी आपका ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में आया था। तूफान क्रिस्टोबल ये आया था आपका दक्षिणी मैक्सिको और उसके कुछ हिस्सों में, ये मैक्सिको की खाड़ी में ये है आया था आपका कुल मिलाकर के। एक टाइफून आपका मैसाक ये आया था कोरियन पेनिनसुला में, और मैसाक टाइफून जो है इसका जो नामकरण किया गया है, एक टाइप ऑफ ट्री होता है कैम्बोडिया में, उसके नाम पर ये मैसाक रखा गया है। और टाइफून हशनैन जो है ये आपका जापान में आया था। हशनैन का मतलब होता है सी गॉड, चाइनीज़ भाषा में हशनैन का मतलब होता है सी गॉड। ये डेट्स भी देखिएगा, डेट्स भी मिलाने को आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, ये डेट्स इसीलिए लिखा है। डेट और साइक्लोन मिलाने को भी आ चुका है यूपीपीसीएस में।